जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी में। आज हम लोग प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुल मिला के 5 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और जो बेसिक हमारा एडिशन होता है, जनरल रियल नंबर में जो एडिशन का प्रॉपर्टीज होता है वही चीज है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे आई स्क्वायर का, जब प्ले आएगा, रोल आएगा, तो वहां पे हम आई स्क्वायर को भी देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर लॉ। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज क्लोजर लॉ। क्या होता है क्लोजर लॉ? देखिए, अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं रियल नंबर में, जैसे हम लोगों ने ऐड किया 2+3, क्या आया? 2+3 6। अब ये क्या कहता है क्लोजर लॉ कि अगर ये 2 रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, 3 भी अगर रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं रियल नंबर, तो जो रिजल्ट आया दैट इज 6, ये भी रियल नंबर होगा। ठीक है, यही क्लोजर लॉ है, रियल नंबर। मतलब अगर दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। सिमिलरली अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग ऐड करें, तब जो नंबर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि ये है हमारा x1 प्लस आई y1। तो ये Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं Z2 है, ठीक है, इसका मान लेते हैं कि ये x2 प्लस आई y2 है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि इस दोनों को ऐड कर रहे हैं, Z1 प्लस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो जो रियल पार्ट है ये ऐड हो जाएगा, सो x1 प्लस x2, ओके, और साथ में जो इमेजिनरी पार्ट है ये भी ऐड हो जाएगा, y1 प्लस y2। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर ये Z1 प्लस Z2 को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर Z बोला, हम लोगों ने बोला, तो ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस आई इंटू y1 प्लस y2। तो अब यहां से ध्यान से देखिए कि ये z जो है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो नंबर आया दैट इज z, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसे ही हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के दौरान ये सारे प्रॉपर्टीज निकल के आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा प्रॉपर्टीज है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। मैं इसको इरेज कर लूं पहले। दूसरा प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पहले इसको समझ लेते कि होता क्या है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने दो नंबर को ऐड किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि अगर हम लोगों ने 2+3 ऐड किया रियल नंबर में, तो रिजल्ट क्या आया? 5। और अगर हम इसे लिखें 3+2, तो रिजल्ट क्या आया? अगेन 5। तो देखिए, अगर a को b में जोड़े या फिर b को a में जोड़े, क्या हो गया यहाँ पे? a प्लस b, मतलब a को ऐड कर रहे हैं किसमें? b में, या फिर b को ऐड कर रहे हैं किसमें? a में। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये रियल नंबर में a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होता है। सेम प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, सपोज Z1, सो Z1 को ले लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1, Z2 ले लेते हैं x2 प्लस आई y2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2, तो ये हमारा Z2 प्लस Z1 होगा। जैसा कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, इसी तरह Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होगा। मतलब Z1 में अगर Z2 ऐड करें या फिर Z2 में Z1 ऐड करें, तो दोनों केस में जो नंबर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, चूंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ऐड करेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, लेकिन जो नंबर आएगा वो दोनों सेम होगा। देखिए कैसे? तो Z1 प्लस Z2 को अगर हम लोग ऐड करें, Z1 प्लस Z2, सो दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस आई y1 प्लस y2, ये हो गया Z1 प्लस Z2। ठीक है, एडिशन में। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रियल नंबर के हिसाब से, अगर ये रियल नंबर, चूंकि x1 और x2 रियल है और y1 और y2 भी रियल है, सो x1 प्लस x2 को हम लोग लिख सकते हैं x2 प्लस x1 प्लस आई y2 प्लस y1, रियल नंबर के प्रॉपर्टी से। चूंकि x, ये जो x है और ये जो y है, ये रियल नंबर होता है। ठीक है,
ये y जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, लेकिन ये रियल होता है, ठीक है, रियल नंबर होता है। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x2 प्लस i y2 प्लस x2 प्लस i y2 प्लस x1 प्लस i y1, और ये क्या हो गया हमारा बच्चों, ये हो गया z2 प्लस z1। सो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे ही रियल नंबर में जो प्रॉपर्टीज होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एडिशन के केस में कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही प्रॉपर्टीज होते हैं, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। यहां पे ये प्रूफ हो गया। तीसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ, इरेज करते हैं इसको। थर्ड है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, सो z1 z2 एंड z3, अगर ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो एसोसिएटिव लॉ कहता है z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू, ध्यान समझेंगे, z1 प्लस z2 प्लस z3। ये एसोसिएटिव लॉ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और सेम लॉ रियल नंबर में भी होता है कि अगर 3 रियल नंबर है हमारे पास a b c, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। कहने का मतलब ये है कि b प्लस c को पहले ऐड कर लें और उसके बाद a में ऐड करें, या फिर a प्लस b को पहले ऐड करें उसके बाद इसमें c ऐड करें। दोनों केस में जो नंबर आएगा वो बराबर होगा। सेम चीज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में ही, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगा, और इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो यहां पे इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मान लेते हैं z1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहां पे मान लेंगे z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i y2, z3 इज इक्वल टू x3 प्लस i y3। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज कर लिया। अब देखिए यहां पे हम लोग लेते हैं पहले z1 प्लस z2 प्लस z3। सो वी कैन राइट हियर z1 इज x1 प्लस i y1, ओके, प्लस z2 इज x2 प्लस i y2 प्लस z3 इज x3 प्लस i y3, okay, so we can write here x1 प्लस i y1 प्लस यहां से क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, ओके, सॉरी यहां पे x2 प्लस x3 आ जाएगा, प्लस यहां पे i ले लेंगे i y2 प्लस y3। हमने y2 प्लस y3 को ऐड कर लिया। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसमें से इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ओके, प्लस i y1 प्लस y2 प्लस y3। ये कर लिया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, ध्यान से देखेंगे, प्लस i y1 प्लस y2 प्लस i y3। सो वी कैन राइट हियर x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 को अब साथ में ले लिए, क्योंकि a प्लस बी बराबर a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है। तो यही चीज की है कि हमने इसको एक साथ ले लिया। सो x1 प्लस x2 प्लस i y1 प्लस y2 प्लस x3 प्लस i y3। अब ये क्या हो गया हमारा, ये बेसिकली क्या है, z1 प्लस z2 है। सो वी कैन राइट हियर, देखिए x1 प्लस i y1, ठीक है, प्लस x2 प्लस i y2, ठीक है, ये एक साथ में है, इसको एक साथ लिखेंगे, प्लस x3 प्लस i y3। सो दिस इज इक्वल टू z1 प्लस z2, इसको पहले लिख लें, फिर इसको z3 को बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि एक नंबर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, इसमें पहले z2 और z3 को ऐड करके फिर इसमें z1 ऐड करें, या फिर पहले z1 और z2 को ऐड कर लें फिर इसमें z3 ऐड करें, तो दोनों केस में नंबर सेम होगा। दैट इज z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ये है एसोसिएटिव लॉ।
नेक्स्ट है हमारा ये 3 लॉ हो गया। 2 चीज और है, एडिटिव आइडेंटिटी। अभी इस चीज को करेंगे, इरेज करते हैं इसको। एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए एक ऐसा नंबर, आइडेंटिटी यहां पे क्या कहेंगे, एक ऐसा नंबर जिसमें अगर हम ऐड करें, ध्यान समझिए कि अगर हम 1 है, ठीक है, 1 में अगर 0 का ऐड करें, ठीक है, तो ये 1 ही होगा। मतलब एक नंबर को हमने ऐड किया है 0, रियल नंबर में ये 1 होगा। तो देयर इज नो चेंजिंग आफ्टर एडिशन ऑफ 0, तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी टू द रियल नंबर। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, सो सपोज z इज इक्वल टू x, z1 मान लेते हैं, x1 प्लस i y1, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर ऐड करते हैं, ठीक है, सो z1 प्लस z इज इक्वल टू z1 हो, तो हम कहेंगे कि ये जो z है ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। और ये z क्या होगा, देखिए 0 प्लस i 0, मतलब 0 प्लस i 0, मतलब z1 में अगर x1 प्लस i y1 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐड करते हैं z, जिसका रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0, जो कि 0 प्लस 0i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, ऐड करने के बाद z1 प्लस i y1 ही बचेगा, क्योंकि x1 में अगर 0 ऐड करेंगे तो x1 होगा और y1 में अगर 0 ऐड करेंगे तो y1 भी होगा। तो देयर इज नो चेंज इन कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन वी ऐड a complex number whose real part is 0 as well as imaginary part is 0। तो इस नंबर को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ये नंबर क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। और इसके साथ एक और लास्ट का कॉन्सेप्ट है एडिटिव इनवर्स, तो इसको अभी भी हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपको अभी भी अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। सो एडिटिव इनवर्स, अब ध्यान से देखेंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर कोई नंबर है a, ठीक है, a में कोई एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे रिजल्टेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, -a। तो a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a। सिमिलरली अगर कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, जिसका रियल पार्ट x1 प्लस इमेजिनरी पार्ट y1 हो, तो इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है सपोज z2, जिसके कारण z1 प्लस z2 मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो इस z2 को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। तो z2 क्या होगा, 0 होने के लिए यहां पे रियल पार्ट -x1 होगा और इमेजिनरी पार्ट -i, इमेजिनरी पार्ट -y1 होगा, ठीक है। तभी हम z1 और z2 को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। या फिर इसको इस तरह से देखिए कि z1 इज x1 प्लस i y1, ठीक है। और Z2 के लिए समहाउ हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे Z2 जो है A प्लस IB है। सो वी कैन राइट हियर A प्लस IB इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। सो x1 प्लस A प्लस I y1 प्लस A मस्ट बी इक्वल टू 0। सो अगर ये 0 होगा तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0i होगा, राइट। सो रियल पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। So we can write here x1 plus a is equal to 0, hence a is equal to minus x1 and y1 plus a is equal to 0, that implies y1 plus b, यहाँ पे b होगा, ठीक है, b कर लेंगे, y1 plus b, so b is equal to minus y1। So additive inverse क्या हो जाएगा, z2, so z2 is a is minus x1 plus I, b is minus y1। So this is the additive inverse of z1, that is x1 plus i1 का additive inverse क्या हो जाएगा, minus x1 plus i minus y1, जिससे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज किया, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम लोगों ने देखा क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद हम लोगों ने देखा कम्यूटेटिव लॉ और एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंपल सा देखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम चीज है, ज्यादा मतलब आप लिख लेंगे सॉरी मल्टीप्लीकेशन के केस में भी
यही सब कुछ आएगा। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम लोग वहां पे, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्लोजर प्रॉपर्टीज नहीं आएगा इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आएगा, तो ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।